हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको क्लास 11th का जो कंप्यूटर साइंस का आज एग्जाम होने वाला है उसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज का पेपर कहीं पूरा आप पढ़ लेते हैं तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ने के बाद आपका इसी पेपर से तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है। तो पूरा पेपर को आपको देख के जाना है और आप चाहते हैं कि आप जो है कंप्यूटर साइंस में आपका 40 में से 30 प्लस स्कोर करें। तो इससे पहले हम आपको कंप्यूटर साइंस का एक वीडियो दे चुके हैं इस चैनल में, और नहीं तो एक हमारा सेकेंड चैनल पर प्यारा सा सबसे वायरल वाला जो हमारा क्वेश्चन अपलोड है वो हमारे सेकेंड चैनल पर अपलोड है, जिसका नाम है टॉपर भैया जैक। क्या नाम है? उस चैनल का नाम है टॉपर भैया जैक, और उस चैनल को हम यहीं पे कोलिब्रेट भी कर देंगे। नहीं तो आप टॉपर भैया जैक को भी सर्च करके कंप्यूटर साइंस का एक वीडियो देख सकते हैं, उसको कहीं आप देख लेते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का डर आपका पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गवाए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, हम यहाँ पे कोलिब्रेट उसको कर दे रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि एएलयू का मतलब क्या होता है, ये काम क्या करता है? तो ये यहाँ पे आपका अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन का काम करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर इंटरनल ऑपरेशन, है ना। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है वो इंटरनल ऑपरेशन के रूप में हम लोग किस चीज़ का यूज किए थे? वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, है ना। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस सब चारों पांचों जनरेशन का में क्या क्या यूज किया गया था इंटरनल ऑपरेशन के रूप में, इसको याद कर लेना। एक नंबर यहाँ से आपका फिक्स है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक जो है प्यारे दोस्तों वह एक आपका यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, 4-5 बार पूछा गया पीवाईक्यू में। कहता है निबल इज अ ग्रुप ऑफ डैश बीट्स, है ना। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 4 बीट्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। कहता है कि डैश लैंग्वेज इज दी थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका लैंग्वेज था वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज था ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे जो परम और आपका अनुराग है ये क्या है? तो एक आपका सुपर कंप्यूटर से क्या है प्यारे दोस्तों? तो एक आपका ये सुपर कंप्यूटर से। ऑप्शन नंबर तीसरा छठा का आपका सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहता है कि 80 एक डेसिमल में है, इसको ऑक्टल में बदलना है। ठीक है, तो ये वाला डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल, ये सब बदलने वाला आपको कंफर्म 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का आपका क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है। तो 80 का कहीं डेसिमल में, इसको हम लोग ऑक्टल में बदलें। 80 यहाँ पे किस में है सर? तो आपका डेसिमल में है। इसको कहीं हम लोग किस में बदलें? तो इसको हम लोग कहीं ऑक्टल में बदलें। तो इसका जो वैल्यू हो जाने वाला प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आपका 120। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे वंस कम्प्लीमेंट बोल रहा है कितना का? तो आपका -13 का। ठीक है, तो -13 का वंस कम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे 92 है हेक्साडेसिमल में, इसको हमको डेसिमल में बदलना है। आपको बोले 2 से 3 क्वेश्चन आपका डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल ये सब वाला आपका कंफर्म पूछेगा। तो 92 आपका हेक्साडेसिमल में है, 92 आपका हेक्साडेसिमल में है, इसको बदलना है आपको डेसिमल में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 9 का हो जाएगा आपका यहाँ पे 146। ठीक है, अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन चारों में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, नॉट माने नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो यूनिक्स हो जाएगा, है ना। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि डैश इज अ वायरस प्रोग्राम। कहता है आपका रिटेन टू मॉनिटर एक्शन ऑन द कंप्यूटर, है ना। यानी कि कंप्यूटर में एक्शन को जो है वो मॉनिटर करने के लिए किस प्रोग्रामिंग का जो है वो रिटेन का यूज किया जाता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑर्म का, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हम लोग को क्या आ जाएगा? तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप मिला लीजिएगा। ठीक है, मिला सकते हैं, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल पर सर्च करके। अगला क्वेश्चन बोलता है कि क्लास रिप्रेजेंट्स, क्लास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे दोस्तों? तो क्लास जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट को, है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि ओओपी सपोर्ट, ओओपी किस चीज़ को सपोर्ट करता है? तो ओओपी डेटा एब्स्ट्रक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, सबको। तो ऑल ऑफ दिस यानी ऑप्शन नंबर 4 तेरह का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है C++ डेवलप्ड बाय बर्जनिस टॉस्टब, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मैन क्या है? तो मैन एक फंक्शन है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग का 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि स्ट्रक्चर इज डिफाइंड यूजिंग अ कीवर्ड, है ना। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ये स्ट्रक्ट, है ना। स्ट्रक्चर जो होता है
उसका कीवर्ड क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो वो होता है अब्स्ट्रक्ट। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप चैनल पर पहली बार हो तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि पूरा 12th का तैयारी इस चैनल में आपको कराया जाएगा और बेहतरीन ढंग से कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आपका पूरा 12th तक साथ देने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है। कहता है कि ये यहाँ पे क्या है, तो ये कैरेक्टर रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कहता है सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे आपका जो हो जाने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका। ठीक है, 18 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे कहता है कहीं अर्थमेटिकल तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाता, यहाँ पे कहता है लॉजिकल तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाता। ठीक है, तो तीनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ डैश फंक्शन। कौन सा फंक्शन रखता है, तो मेन फंक्शन। जितना भी C+ प्रोग्राम होता है सबको मेन फंक्शन रखता है। 19 का सही आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। 10 से इंक्रीमेंट करना है, इसको एक बढ़ाना है, तो 11 × 5, 11 × 5 = 55 हो गया आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कहता है कि एरे, स्ट्रक्चर और क्लास ये सब क्या है प्यारे दोस्तों, तो ये आपका है डिराइव्ड डेटा टाइप्स तीनों। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि जो साइज होता है इंट डेटा टाइप का, तो ये होता है 2 बाइट्स का, है ना, तो यहाँ पे 22 का सही आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आप पॉइंटर क्या करता है, तो होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस को, है ना, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग का 23 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि अन एरे क्या बोलता है, कहता है अन एरे इज द कलेक्शन ऑफ द फिनाइट नंबर ऑफ, तो किसका एरे जो होता है वो किस चीज़ का कलेक्शन होता है, तो ये आपका सिमिलर डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आप लोगों का 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिक्लेरेशन ऑन एरे, एरे को लिखने का सही तरीका इसमें क्या है, तो हम लोग एरे में इंट का यूज़ करते हैं ना, इंट ये यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग का 25 का आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो चेंज देन यूज। प्रीफिक्स है तो पहले चेंज करेगा, पोस्ट फिक्स है तो बाद में चेंज करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इसका साइज क्या है, फिक्स है एक क्वेश्चन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इसको स्लाइस को नहीं लेते हैं तो 9, इसका साइज हो गया 9 और एक एक्स्ट्रा बाइट जोड़ते हैं तो 10 हो गया इसका साइज, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ सबको गिन लेना और एक एक्स्ट्रा जोड़ देना। ठीक है, कभी भी स्लाइस को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक, तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 हो गया एग्जाम में, 5 6 7 8, एक 9 और एक एक्स्ट्रा बाइट जोड़ना है 10 10, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला कहता है जो आपका द कंडीशन ऑन डू वाइल लूप चेक ऑन, तो ये बॉटम पर चेक करता है, वाइल लूप रहता है तो टॉप पर चेक करेगा। ठीक है, तो दोनों याद रखना, इसका सेंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 28 का, ना। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जो जंप स्टेटमेंट्स आर, इसमें से जंप स्टेटमेंट तीनों ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे 29 का हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जो C++ कहता है इन C++ एवरी स्टेटमेंट इंड विथ, है ना, जितना भी स्टेटमेंट इंड करता है सेमीकोलन से, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे 30 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि विच ऑफ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो इस कोड का जो आउटपुट आने वाला प्यारे दोस्तों वो आपका 11 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 का सही हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन 32 कहता है कि वेयर डज द एक्सक्यूज आपका एक्सक्यूजन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट, है ना, तो मेन फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन C++ प्रोग्रामिंग कहता है जो str होता है वो फंक्शन किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो आपको पता है ये आपका कंटेंटिंग टू स्ट्रिंग करता है ना, कौन कैटेटिंग टू स्ट्रिंग करता है, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे 33 का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच हेडर फाइल बिलोंग टू फंक्शन आपका टू लॉवर, है ना, कौन सा हेडर फाइल टू लॉवर को बिलोंग्स करता है, टू लॉवर फंक्शन को बिलोंग करता है। 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका C type.h, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा ना। 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड, है ना, फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या कहलाता है, तो ये आपका फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाता है ना, तो ऑप्शन नंबर तीसरा 35 का आपका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि कहता है इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप इज, तो इज वॉइड, ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम, ये गुड प्रोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये आपका इफेक्टिव भी होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, आपका रिलिएबल और ऑल ऑफ दीज, इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है 38 नंबर क्वेश्चन,
कहता है डैश इज आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पिक्चर का यूज़ करते हैं ना, तो किस चीज़ का यूज़ हम लोग पिक्चर के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। कहने का मतलब हम लोग कौन सा जो है, ये चारों में से कौन ऐसा टर्म है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग पिक्चर के रूप में, और वो काम करता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने को। किसको? तो किसी भी प्रॉब्लम को, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हम लोग पिक्चर का यूज़ करते हैं ना। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन बचा है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद इसको कोलिब्रेट जो किया गया चैनल, जो हमारा टॉपर भैया जैक है, उस चैनल में भी एक कंप्यूटर साइंस का वीडियो अपलोड किया है, उसको जरूर देख लेना। वो वायरल क्वेश्चन है और उसमें से लगभग आधा क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, कहता है कंपाइल टाइम एरर आर। कंपाइल टाइम एरर को हम लोग यहाँ पे सिंटैक्स एरर बोलते हैं ना। तो यहाँ पे 39 का सही आंसर पहला हम लोग का हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है इन फ्लो चार्ट, कहता है जो आपका रेक्टेंगल सिंबल यूज होता है वो किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करता है। और रेक्टेंगल तो ये कहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रोसेसिंग का काम करता है। 40 का सही आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करके जाना है। पूरा 12th हम आपका साथ देने वाले हैं, और एक और वीडियो देखने के लिए जरूर हमारे नए चैनल पर आपको जाना है, यहाँ पे कोलिब्रेट उसको हम कर दिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं आपको 12th की अब तैयारी में। ठीक है।